इंतजार इंतजार बच्चे। जी अब्बा जी। अब पुत्र बाहर मेरी चारपाई बिछा दो, बिस्तर भी सीधा कर देना। अच्छा अब्बा जी। तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है इतनी सर्दी में बाहर सोने की? अंदर ही सो जाओ। तुझे पता है अंदर मेरा दम घुटता है। कंबल दे देना, सो गया तो सर्दी क्या तो गर्मी क्या। अब्बा जी बाहर कोहरा पड़ता है, आप बीमार हो जाएंगे। अम्मी ठीक है तो कह रही हैं, आप अंदर ही सो जाएं। ना पुत्र, मैं बाहर ही ठीक हूँ। बड़े सुकून की नींद आती है मुझे। वैसे भी मैंने कौन सा पहली बार बाहर सोया। अच्छा बाबा, तुम्हें कौन तो किसी की बात माननी होती है, कर ले अपनी मर्जी। अच्छा अम्मी अब बस भी करें। अब्बा जी बाहर बिस्तर बिछा दिया। ठीक है बच्चे, सुबह नमाज में जाना होता है ना। वैसे भी अंदर सोऊंगा तो आप लोग तंग होंगे। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। घर का सरबराह आज पहली मर्तबा बाहर नहीं सोया था। ये उसकी आदत और मामूल था। चाहे सर्दी हो या गर्मी, वो बाहर ही सोता था। उसका कहना था कि कमरे में सोकर उसका दम घुटता है। लेकिन शायद आज फतेह मोहम्मद का बाहर सोना उसके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई। वालेकुम सलाम। अहमद जी क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो फरीद भाई, छिला हुआ अखरोट होगा आपके पास? और नहीं अहमद जी, वो गरीबों की बस्ती है, यहाँ कौन अखरोट खरीदता है? बड़े महंगे पड़ते हैं छिले हुए अखरोट। क्यों फरीद भाई, मैं भी इसी मोहल्ले में रहता हूँ, वो मैं लेने आया हूँ ना। वो आप जैसे सेठ कहाँ है इधर? बाकी लोगों की तो रोजी रोटी पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। चल ठीक है, फिर मैं आके देख लेता हूँ। चल सुनो, सुना है तो आज उमरे पे जा रहे हैं? हाँ यार बिल्कुल ठीक सुना है, आज रात की फ्लाइट है। मेरे लिए जाके ना अल्लाह के घर में दुआ जरूर करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है फरीद भाई, फिर खैर से जाओ, खैर से आओ। रब रखो। रब रखे। फतेह मोहम्मद की किसी के साथ क्या दुश्मनी थी? उसे क्यों मारा गया? आमतौर पर किसी भी इंसान की दुश्मनी के पीछे 3 वजूहात होती हैं, जन, जर और जमीन। फतेह मोहम्मद की बीवी 40-42 साल थी और उम्र गुजर चुकी थी। अलबत्ता उसके बच्चे अभी छोटे थे। जर के नाम पर उसके पास गुजारा करने के अलावा माल नहीं था। और जहां तक बात जमीन की है तो उसकी अपनी रिहाइश एक किराए के मकान में थी। फिर आखिर उसका कत्ल क्यों किया गया? घर वाले सुबह तक इस कत्ल से बिल्कुल लापता रहे। उन्हें तब पता चला जब सुबह उनकी बच्ची उठकर कमरे से बाहर आई। क्या हुआ अब्बा? उठ अब्बा, अब्बा खुदा के वास्ते उठ जा अब्बा। अब्बा उठ जा, सिद्रा बुला रही है तुझे। अब्बा
अब्बा तू उठता क्यों नहीं अब्बा? आय हाय आय, मैं कह रही थी अंदर सो जा। आय, पता नहीं क्यों मेरा दिल डर रहा था। खुदा, तुमने क्या किया? कौन मार गया फतेह मोहम्मद को? पता नहीं, पुलिस को बताया? पता नहीं। उठ जा अब्बा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं जी करीमाबाद से फरीद बात कर रहा हूँ जी। हमारे मोहल्ले में फतेह मोहम्मद को गोली मार गया सर। जी सर वो निशाताबाद में जो औरतों का मदरसा है ना, उसके बिल्कुल सामने वाली गली में। सर मेरी किराने की दुकान है जी, वहाँ पे फरीद नाम है जी मेरा। जी सर लाश उसके घर में मौजूद है सर। जल्दी से चाय बनाओ, काम पे भी जाना है। अच्छा पता नहीं क्या हुआ, फतेह मोहम्मद के घर से बड़ी चीखने की आवाजें आ रही हैं। लड़ाई झगड़ा हो गया होगा दोनों मियाँ बीवी का। छोड़ दे तू, हमें क्या। पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ, तो जाके देखना। मैं जाऊंगा तो फिर कोई ना कोई इल्जाम लग जाएगा मुझ पे। मैंने नहीं जाना। कौन लगाएगा इल्जाम? तू मेरी बात कर रहा है ना, तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे उनकी बहुत ही तकलीफ है ना, जाके खुद ही पता कर ले। मैं क्यों जाऊं? ठीक है, बैठा रहे तू यहाँ पे, मैं खुद जाके पता कर लेती हूँ। फतेह मोहम्मद मार गया, तो चल मेरे साथ। मैं तुझे कह रही थी ना कुछ जरूर हुआ है उनके घर। चल तू मेरे साथ। मार गया? वो अभी चंगा भला तो रात को मुझे मिला है, वो कैसे मार गया? यहाँ खड़ा होके बातें ना बना, सारा महल्ला बाहर इकट्ठा हुआ है। तू चल मेरे साथ। उसे कोई ना रात सोते रहे गोलियां मार गया। तू चला, आ मेरे साथ। मार गया, चल। पूरा इलाका सोग में डूब गया था। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि फतेह मोहम्मद को किसने मारा और क्यों मारा। एक अहम बात यह भी थी, अगर यह मान लिया जाए कि फतेह मोहम्मद के घर डकैत आए थे, तो फिर उन्होंने कोई सामान क्यों नहीं लूटा। बस फतेह मोहम्मद को मारा और निकल कर चले गए। एक और हैरत अंगेज बात यह थी कि पूरे इलाके में किसी ने भी गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी थी। फरीद तुम्हारा नाम है? 15 पर कॉल तुमने की थी? जी सर जी। इनके घर से रोने धोने की आवाजें आ रही थी। ऊपर आके देखा तो फतेह मोहम्मद का कत्ल हो गया था। किधर रहते हो तुम? पीछे से तो एबटाबाद का हूँ जी, पर इस मोहल्ले में मेरी दुकान है जी किराने की। मोहल्लेदार हूँ जी इनका मैं। इस घर में सबसे पहले कौन दाखिल हुआ था? मैं ही आया था जी सबसे पहले। तो तुम अंदर आए तो दरवाजा किसने खोला था? दरवाजा तो किसी ने ही खोला था जी, खुला ही हुआ था। क्या मतलब? किसी ने अंदर से दरवाजा बंद नहीं किया था रात को? किया था सर, मैंने अपने हाथों से दरवाजा बंद किया था। बाजी, बहुत दुख हुआ। अब तो बस दुआई की जा सकती है। पूछ ले कोई काम हो तो। बाजी, अगर हमारे लायक कोई काम हुआ ना तो बता देना। शिकवे शिकायतें तो अपनी जगह पे है। ये औरत कौन है? ये भी मल्लेदार है जी, सफूरा नाम है इसका। खुशनूद भाई की कार वाली है। इनके इस घर वालों से कोई अनबन तो नहीं थी? नहीं जी, वही मल्ले में जो औरतों की तू मैं होती, वैसे कोई खास मसला नहीं था जी। बच्चा कह रहा था कि दरवाजा उसने खुद बंद किया, फिर दीवार से छत से तो कोई आ नहीं सकता, कोई अंदर कैसे आया? हम तो कमरे में सो रहे थे, हमें पता होता तो शोर ना कर देते। आप दोनों की ताज़त हो गई? आप लोग जा सकते हैं, मैं इनसे कुछ बात करूं। देखा है तूने कि कितनी बदतमीजी से बात की उस इंस्पेक्टर ने?
और वो नसरीन, उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला था। मैंने नहीं दोबारा आना इन लोगों के घर। इसमें मेरा क्या कसूर है? तू ही लाई है मुझे कोई शौक नहीं इधर आने का। चल अब नहीं कहती मैं, चला। आज पूरे 15 दिन गुजर गए और मुलजमान का कुछ पता नहीं चल सका। सुबह तूने फोन किया तो था, मैं हेलो हेलो भी करती रही हूँ, लेकिन तू बोला ही नहीं। इतनी सर्दी में इन्हें किसने कहा दवाई सुना? मैंने मना किया था जी, पर कहने लगा कमरे में मेरा दम घुटता है, मैं बाहर ही सोऊंगा। अम्मी ठीक कह रही हैं सर। अब्बा को मना किया था पर नहीं माना। क्या करता था तुम्हारा अब्बा? सर मकानों में ठेके लेता था, पानी बिजली की फिटिंग के। लेन देन का मामला तो नहीं था? नहीं सर, किसी से नहीं था। हम थोड़ा काम करते थे पर नकद करते थे। शमशाद, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ लाश को। ठीक है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद फतेह मोहम्मद के बेटे इंतजार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद अपनी तफ्तीश का आगाज कर दिया। मगर इब्तदाई तौर पर पुलिस मुल्जिमान के बारे में कुछ भी मालूम करने में नाकाम रही, क्योंकि आम तौर पर हमारी पुलिस क्राइम सीन पर मौजूद अहम शवाहिद खुद ही जाया कर देती है और फिर तफ्तीश चलती है हमारी पुलिस के रिवायती तरीकों पर। आज पूरे 15 दिन गुजर गए और मुलजमान का कुछ पता नहीं चल सका। सर वो शुरू में उसका बेटा 2-4 दिन आया है, उसके बाद गायब हो गया। कैसे पता चलेगा? इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम केस तब कर दें जब FIR दर्ज हो गई, हमारा काम शुरू होगा। सर मैं हर हुक्म के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम उस मोहल्ले में जाओ और पता करो बंदा कोई उधर कहीं निकलेगा। सर बंदा तो फिर एक ही है वहां पे, वो जिसने फोन किया था, फरीद दुकानदार। तुम जाके उसको मिलो, क्योंकि उसकी दुकान है मोहल्ले में, सारा दिन वही रहता है और सबको जानता भी है। ठीक है सर, मैं अभी जाता हूँ और उसको थाने ही ले आता हूँ। और हाँ, उधर जाना ही है तो मकतूल के घर भी चक्कर लगा लेना और उसके बेटे को कहना कि मैंने बुलाया। ठीक है सर। वैसे मुझे ना एक बात की समझ नहीं आ रही। इस बात की समझ नहीं आ रही, मुझसे पूछ लो। हाँ जी, आपके तो वैसे भी उस घराने से बड़े खास ताल्लुकात हैं। फिर तुमने उल्टी बात की है ना। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरे साथ कोई बकबक नहीं करनी। अच्छा, ये बताओ कि मियाँ को मरे हुए भी 12-15 दिन हुए हैं और उस औरत ने घर भी तब्दील कर लिया। तो इससे तेरा क्या लेना देना? कोई बदले ना बदले, तुझे किस बात की फिक्र है? मोहल्लेदारी है। मुझे तो वैसे दिल से अफसोस हुआ है। चल तो उनके दुख छोड़ के ना अपने काम सीधे कर ले। जा कर लेती हूँ काम भी, मैं नहीं करने, पहले कौन करता है यहाँ पे काम? सुना भी फरीद, क्या हाल है तेरा? बड़ा उदास बैठा हुआ, तो खैर तो है? बाजी खैर है सब। आप सुनाए कि कातलों का पता चला जी? पता होता तो तुमको यहाँ बुलाता है। तुमको पता बता उनका यार, तू तो सारा दिन मोहल्ले में रहता है। मुझे क्या पता, मैं तो सारा दिन दुकान पे होता हूँ। अब मोहल्ले में क्या होता है मैं क्या जानूँ जी। ये उनके घर पे ताला क्यों लगा हुआ है? किधर गए सारे घर वाले? नहीं जी, कार खाली कर दी उन्होंने, दूसरे मोहल्ले में मकान जो ले लिया उन्होंने।
दूसरे मोहल्ले में? ये कब की बात? ये 3-4 दिन हो गए, आपको नहीं बताया उन्होंने? तो मुझे बताया होता तो मैं इतना हैरान क्यों होता? बड़ी अजीब बात बताई है तुमने। ये बड़ी गलत बात की है जिन्होंने, थाने को तो बताना चाहिए था। अच्छा, वो लड़के का नंबर है तेरे पास? मुझसे डिलीट हो गया यार, उसका नंबर तो लिखा दो। लड़के का नहीं है जी, नसरीन का है, उसकी माँ का जी। बड़ी बात है भाई, ये नसरीन का नंबर तुमने क्यों रखा हुआ है? ओ जी, वो फोन करके सौदा मंगवाती थी ना, घर में कोई मर्द जो मौजूद नहीं होता था उनके। चल अपना और उसका नंबर लिखवा दे। पुलिस ने फतेह मोहम्मद के कत्ल के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मोहल्ले के दुकानदार फरीद को थाने बुलाया। उसके साथ गुफ्तगू करते हुए पुलिस के सामने कुछ ऐसी बातें आईं कि पुलिस को फरीद और नसरीन पर ही शक हो गया। इस शक को यकीन में बदलने के लिए पुलिस ने फरीद और नसरीन के ताल्लुकात का पता लगाने के लिए उनके पिछले 3 माह का मोबाइल डाटा निकलवाया। पिछले 3 महीनों के दौरान इस औरत का इन 3 नंबरों पर मुसलसल रब्ता था। इन तीनों का इससे क्या रिश्ता हो सकता है? सर, ये पहला नंबर तो उस दुकानदार फरीद का है। उसका कहना है कि नसरीन उससे सौदा लेने के लिए फोन किया करती थी। और ये दूसरा नंबर, इस पर भी मुसलसल रब्ता रहा है। इसका पता कर लेते हैं। हेलो, आज फिर फोन घर पे छोड़ गए। शुक्र है जल्दी याद आ गई। हेलो खुशनूद, बोल क्यों नहीं रहे? हेलो, ये नंबर तो खुशनूद का था। ये वही बंदा है ना जो अपनी बीवी के साथ फतेह मोहम्मद के घर आया था। सर, खुशनूद तो उसी बंदे का नाम है, वो जिसकी बीवी का नाम शायद सफूरा था। हो सकता है सफूरा फतेह मोहम्मद की बीवी से बात करने के लिए अपने मियाँ का फोन इस्तेमाल करती हो सकता है सर। और अब रह गया ये तीसरा नंबर, इसका भी पता कर ही लेते हैं। सर, आप इंतजार को फोन करके देखिए, वो फोन उठाता है या नहीं। हेलो, हाँ इंतजार बोल रहे हो? जी सर, इंतजार बोल रहा हूँ। आप कौन सर? थाने से इंस्पेक्टर फैसल बोल रहा हूँ। तुम लोगों ने घर बदला हो, बताया तक नहीं? जी सर, सुबह आता हूँ। अभी मुल्तान में हूँ, रात को वापस पहुँच जाऊँगा घर। बस ठीक है, सुबह होते ही थाने आ जाना, मुझे बंदा ना भेजना पड़े। जी सर। ओके। सफूरा, मेरा फोन सुबह घर तो नहीं रह गया? हाँ, इधर ही है। सुबह तूने फोन किया तो था, मैं हेलो हेलो भी करती रही हूँ, लेकिन तू बोला ही नहीं। मैंने कब फोन किया है? किसका फोन आया था? मुझे क्या पता किसका फोन था, मैं तो समझी तू है, लेकिन कोई बोला नहीं। किधर है फोन? अंदर पड़ा हुआ है। उस फोन के बाद ना मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया था। जा लेके आ फोन। अच्छा। मैंने किसका फोन आया था? खुशनूद को आखिर किस बात का डर था? अपने मोबाइल फोन पर कॉल आने का सुनकर उसका रंग एकदम उड़ गया। बीवी कमरे से मोबाइल फोन उठाने गई तो उसके हाथ दुआ के लिए उठ गए। दूसरी जानिब इंतजार रात गए मुल्तान से घर पहुंच चुका था। सुबह होते ही वो हस्बे वादा थाने पहुंच गया। वहां उसने थानेदार के साथ क्या गुफ्तगू की? चलो ये तो ठीक है कि तुम काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे, तो घर बदली क्या बताया तक नहीं? सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं फैसलाबाद से वापस आया तो पता चला कि अम्मी ने घर बदल लिया। तो लेकिन उनको तो बताना चाहिए था ना। ओए, सच सच बता दे, मामला क्या है? सर, खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं पता। मैं और अब्बा तो अक्सर ठेकेदारी के चक्कर में घर से बाहर होते थे। और तुम्हारी बहन का तो नहीं किसी के साथ चक्कर? नहीं सर, वो तो अभी बहुत छोटी है, उसका कोई चक्कर नहीं है सर। फिर तुम्हारा अपना कोई चक्कर हो सकता है। देखो, सब कुछ ठीक से बता दे, वरना अगर हमारे तरीके से पूछना पड़ा ना तो बहुत मुश्किल पड़ जाओगे। सर, एक बात बताऊं?
मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, बोल। सर मुझे लगता है मेरी माँ का किरदार ठीक नहीं है। मैंने एक आध दफ़ा अब्बा को मना करते भी देखा है। नसरीन, नसरीन, जरा बाहर आओ। क्या है? ये तू जो कुछ कर रही है ना, तुझे जेब नहीं देता। किस चीज की कमी है तेरे पास? क्या किया है मैंने? सौदा देने आया था वो, खुद जाती दुकान पे लेने के लिए। पूरे महीने का सौदा तुझे डलवा के दिया है, अभी 15 दिन हुए हैं, खत्म हो गया वो। कुछ चीजें रोज लेनी पड़ती हैं। अंडे और दूध देने आया था। तुझे आखिरी बार समझा रहा, फिर भी बात नहीं तो बहुत बुरा होगा तेरे लिए। ना, क्या बुरा होगा? हमें इल्जाम लगाए जा रहे हैं मेरे पे। देख, मैं आज जबान से समझा रहा हूँ तुझे, अगर ना समझी ना तो बहुत बुरा होगा तुम दोनों के लिए। चलें अब्बा जी, सामान लोड करवा के मैंने गाड़ी भिजवा दी है और मजदूर भी भेज दिए। देख नसरीन, आखिरी बार समझा रहा हूं, अब अगर मैंने देखा फिर दुनिया देखेगी क्या होता है। क्या हुआ है अब्बा? फिर कोई बात हुई है? पागल हो गई है ये औरत। चल चल मेरे साथ। इसका मतलब है दोनों का इसलिए फोन पर आता था। देखिए सर, मुजरिम जब घेरे में आता है तो कैसे आता है? देखो, अगर तुमने अपनी माँ पर झूठा इल्जाम लगाया हुआ तो फिर देख लेना। सर कैसी बातें कर रहे हैं? कोई औलाद अपनी माँ पर कैसे इल्जाम लगा सकती है सर? आजकल जो दौर चल रहा है ना, सब कुछ होता है। सर मैं तो कहता हूँ पहले बंदे को ले आता हूँ, बाकी काम बाद में कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ जाके घर भी देख लो और उस बंदे के साथ इसकी माँ को भी ले आओ। जी ठीक है सर। चल भाई, जरा ला करके। सर देखने मेरा नाम तो नहीं आएगा, वैसे हो ना हो मेरे बाप का कातिल वही फरीद है। तो बोल दिया ना तेरा नाम नहीं आएगा। जा आप दूर से इसको अपना घर दिखा दे, जा। ये समझता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, इंसान है ना। और ये जो शैतानी आला है ना, ये एकदम वक्त सच बोलता है। पुलिस को मोबाइल डेटा की वजह से दोनों के मामलात पर शक तो पहले ही था। मकतूल के बेटे की बातों ने इस शक पर तस्दीक की मोहर लगा दी। यही वजह है कि पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लेकर अपनी तफ्तीश का आगाज किया तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया। इन्होंने अपने ताल्लुकात का इकरार भी कर लिया, मगर कत्ल करने के मामले में इनका कुछ और ही कहना था। आखिर क्या कहना था इनका? हाँ, कब से चल रहा था तुम दोनों का ये मामला? जी ज्यादा देर नहीं हुई जी, यही कोई 5-6 महीने हुए थे। उसकी तरफ क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखकर बात नहीं कर सकते तुम? कर सकता हूँ जी, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया जनाब, ना ही हमने कत्ल किया। और तुम भी तो कुछ फूटो, तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं है। वैसे तो बड़ी मासूम बनी हुई थी। जो बात थी जी फरीद ने बता दी है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। एक बात गौर से सुन लो, जब बुलाऊं दोबारा फौरन आना। आ जाएंगे जी। अब हम जाएं जी? जाओ जाओ। चलो आजो आजो। सुन लो, किसका फोन है? ये मेरे सामने नहीं सुनना। देख लो, फिर तुम उल्टी बातें कर रही हो। इतने अच्छे माहौल को खुद ही खराब कर रही हो। अच्छा,
माहौल मैं खराब कर रही हूँ या तुम खराब कर रहे हो? तुमने किसी का उधार देना है जो फोन नहीं सुनते? किसी नए नंबर से आ रहा है इसलिए नहीं सुन रहा। होगी तुम्हारी कोई चहेती, नए नंबर से कर रही होगी। पता होगा उसे कि तुम इस टाइम पे घर पे होते हो। अभी तो होगा ना उल्टे हाथ का एक, तो सारी समझ आ जाएगी। हेलो जी, कौन? जी मैं उसकी बीवी बोल रही हूँ। आप कौन? सुन लो फोन, कोई थाने से बोल रहा है। थाने से? क्यों? कोई कार्रवाई की होगी, लग जाएगा पता किसका फोन है। हेलो जी, खुशनूद ही बात कर रहा हूँ। वो क्यों जी? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी आ जाता हूँ। अच्छा जी। क्या हुआ? क्यों बुला रहे हैं वो तुम्हें थाने? पता नहीं, कहते हैं कि फतेह मोहम्मद के बारे में कोई बात करनी है। मैं होके आता हूँ। पहला नंबर जिससे नसरीन का मुसलसल राब्ता था वो था फरीद, लेकिन उसने कत्ल से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन दूसरी जानिब मकतूल के बेटे का कहना था कि कातिल वही है। दूसरा नंबर इसी मोहल्ले के रिहायशी खुशनूद का था, इसीलिए पुलिस ने उससे भी तफ्तीश करने का फैसला किया। मगर सवाल यह पैदा होता है कि क्या फतेह मोहम्मद का कत्ल उसी ने किया? अगर ऐसा है तो फिर उसने ये कत्ल क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका भी नसरीन के साथ कोई ताल्लुक है? अच्छा, तो तुम्हारा भी चक्कर था नसरीन के साथ। अब ये भी बता दे कि फोन किधर छुपाया है? सर मैं सही कह रहा हूँ, जल्दबाजी में घर रह गया। मेरा कोई राब्ता नहीं था नसरीन के साथ। आप एमी खामखा शक कर रहे हैं मुझ पर। ये समझते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। इंसान है ना, और ये जो शिकानी आला है ना, ये कमबख्त सच बोलता है, सच। सबर कर, बैठ, मैं देखती हूँ। सफूरा, क्या हुआ है? क्यों रो रही है? बैठ इधर। वो रोना तो बंद कर, बता क्या हुआ है? मैं तुझे बताने आई थी, पुलिस ने ना खुशनूद को थाने बुलाया है। कहते हैं कि फतेह मोहम्मद के बारे में बात करनी है। तो इसमें रोने की कौन सी बात है? उसने कौन सा कत्ल किया है? वो तो मेरे साथ था घर में सारी रात। उसने कत्ल नहीं किया, वो बेचारा किसी को कैसे कत्ल करेगा? चल पागल ना बन, आ जाएगा वापस। और अगर ना आया ना तो इंतजार को सुबह भेज के थाने से बुलवा लूंगी। चाय पिएगी? नहीं नहीं, बस ठीक है। अच्छा तो रो ना, जा घर जाके आराम कर। चल अब रोना नहीं। अच्छा, तो तुम सारी रात घर से नहीं निकले, तो कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई गवाह है? सर आपको यकीन नहीं आता तो मेरी बीवी के साथ फोन पे बात करके देख लो, मेरा फोन वहीं पड़ा उसके पास। वो भी ये कह रही है कि ये सारी रात घर पे था, वो क्योंकि तुम्हारी बीवी है ना। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, ये कुछ भी नहीं छुपाती, सारी बात बता देती, हर किसी की बात कर देती। कितनी पढ़ी है वो? सर ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसका दिल भी साफ है, इसीलिए तो साफ साफ हर बात बता देती है। ये बात इसकी माननी पड़ेगी। और जिस दिन मैंने इसके नंबर पे फोन किया था तो उसने साफ साफ बता दिया था कि मैं इसकी बीवी बोल रही हूँ। देख, अगर तूने कत्ल नहीं किया
और तो फिर किसी ने तो कत्ल किया है ना। और कौन कौन जाता था नसरीन के पास? और चल यही बता दे। सर मुझे कुछ पता नहीं है सर, मैं कभी उसे मिलने नहीं गया, मुझे कुछ पता नहीं है। अभी मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। खुशनूद ने उस रात अपनी जान छुड़ाने के लिए पुलिस के सामने उन तमाम लोगों को बेनकाब कर दिया जिनके नसरीन के साथ ताल्लुकात थे। उनमें एक तो वही मोहल्ले का दुकानदार फरीद खान था, दूसरा खुद खुशनूद। तीसरा शख्स कौन था, उसके बारे में जब पुलिस को खुशनूद ने बताया तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। पुलिस ने उसी रात उसे भी हिरासत में ले लिया। शर्म आनी चाहिए। तूने अपनी और उसकी उम्र देखी है? तेरी माँ की उम्र किया। राब्ता कैसे हुआ था उसके साथ तेरा? है? सरकार, मैं उसकी बेटी से शादी करना चाहता था। सरकार, नसरीन तो मान गई थी, पर वो फतेह मोहम्मद नहीं था मान रहा। आगे बता, आगे क्या हुआ? कार मेरा उनके घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन मैं और नसरीन घर में अकेले थे। फिर पता नहीं क्या हुआ सरकार। फतेह मोहम्मद को मारा क्यों, वह बता। नसरीन ने मुझे बताया था कि फतेह मोहम्मद को उसके घर में आना पसंद नहीं था। इस बात की वजह से फतेह मोहम्मद नसरीन पर बहुत तशद्दुद करता था। तू बड़ा अच्छा काम करता था ना, तो तुझे अपने घर आने देता वो? सरकार, वो मुझे भी धमकी लगाता था। कहता था कि अब तू मेरे घर आया तो मैं तेरे बड़े भाई को शिकायत लगाऊंगा और तुझे उस तेरे भाई के घर से भी निकलवा दूंगा। बस इस बात पे तूने उसे मार दिया, और ठीक उसी रात जिस रात तूने उम्रे के लिए निकलना था। हाँ? नहीं सरकार, नसरीन मुझे कहती थी कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। तू कुछ ऐसा कर कि हम दोनों पकड़े ना जाए। तूने सोचा कि उसे कत्ल करके उम्रे पे चला जाएगा और किसी को शक तक नहीं होगा। हाँ? और ये दरवाजा किसने खोला था या पहले से खुला हुआ था? नहीं सरकार, नसरीन ने मुझे बोला था कि रात को जब फतेह मोहम्मद सो जाएगा तो मैं दरवाजे की कुंडी खोल दूंगी सरकार। किस पिस्तौल से मारा था तूने कि मोहल्ले वालों को आवाज तक नहीं गई? सलेंसर वाला पिस्तौल था सरकार, वो जी मैं बाड़े से लाया था। शमशाद जी सर, इसे और जरा मजा चखाओ किस तरह करते हैं कत्ल। ठीक है सर। यह है एक बदफितरत इंसान की सोच जिसमें ना ही रिश्तों का तकद्दुस रहता है और ना ही छोटे बड़े की तमीज। इस किस्म के इंसान की सोच भी किस कदर अजीब होती है। घर में मोहब्बत करने वाला शौहर भी मौजूद था और मां की शफकत लेने वाली औलाद भी। फिर न जाने इस औलाद की मां को क्या सूझी। घर में मौजूद इन तमाम रिश्तों से हटकर इसने घर से बाहर भी रिश्ते बना लिए और इन्हीं रिश्तों का सहारा लेते हुए इसने अपने ही सर के ताज को सर से उतारने का फैसला कर लिया। अब एक फैसला तो अदालत में होगा और एक फैसला यकीनन अल्लाह की बारगाह में होगा, मगर कुछ तो आपको भी सोचना है। सोचिएगा जरूर, आखिर इस केस में असल गुनहगार कौन है। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज न रहें, क्योंकि याद रखें किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। बोलिए, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार
कौन?